सावधान। ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घन होगा प्रसाली सकल भूतल कलंका मुनि भी रूपास्थिते था सरस्वती हरतु मधुरितम अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकल कलुष विध्वंसकं श्रेषां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीवन प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाश पापनाशं शास्त्रं श्री पद्म पुराण नामधेयम मूल ग्रंथ करता है श्री सर्वज्ञ देवास्त्र उत्तर ग्रंथ करता है श्री गंधर देवा प्रतिगंधर देवा तेषां वचों सार्ता मासाद्य श्रीमत् रविसेनाचार्य न वीरिचितमिदं शास्त्रं श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गनि मंगलम कुंद कुंजातो जैन धर्मस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे। द्वादशं जिह्वानी माता की जय। परम मांगलिक ग्रंथ परम पुराण ग्रंथ राज की जय। रविसेन आचार्य की जय। अढ़ाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आरिका माता जी के चरणों में वंदामि वंदामि वंदामि। सभी छुल्लक के छुल्लक छुल्लिका अलग के चरणों में इच्छा में इच्छा में इच्छा में। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। रूप में विराजमान प्रतिमाधारी को वंदना। बड़े जनों का सादर चरण स्पर्श सभी से सादर जय जी। हम लोग परम मांगलिक ग्रंथ कोमट साथ पद्म पुराण ग्रंथ आज पढ़ रहे हैं, जिसके रचयिता रविसेनाचार्य हैं। उस पर पन्नालाल जी साहित्यकार ने उसकी हिंदी टीका लिखी है। 9वां पर्व हमारा चल रहा है। सिद्धं संपूर्ण भव्यार्थं सिद्धे कारणम् उत्तमं प्रशस्त दर्शन ज्ञान चारित्र प्रतिपादिनम् सुरेंद्र मुक्ताश्लिष्ट पद पद्मांशुकेशरम् प्रणमामि महावीरं लोकतृतीय मंगलम् प्रणमामि महावीरं लोकतृतीय मंगलम् प्रणमामि महावीरं लोकतृतीय मंगलम्। गुरु महावीर भगवान की जय। पद्म पुराण ग्रंथराज की जय। इसको क्या पढ़ना है? आज पहले हिंदी पढ़ना है ना, कल संस्कृत हो गया था। संस्कृत हो गया था 150, हिंदी 150 से पढ़ना है, 151 से। किसको पढ़ना है? तो कल बीना का नंबर था। आज हिंदी पर नेमीचंद भाई साहब तो पढ़ेंगे नहीं, तो बीना जी पढ़ लीजिए या ललिता सोगानी पढ़ लीजिए। पहले एक जन, दोनों जन को पढ़ना है। कौन पहले बैठ रहा है, कौन आया हुआ है, पढ़ लीजिए। बीना तो शायद नहीं है, मुझे लग रहा है। बोल लो। नहीं, ललिता मौसी आप पढ़िए। ठीक है। 151 से। बीना भाभी नहीं है क्या? क्या बोले तीसरा भाभी? बीना भाभी नहीं आएंगी क्या? आएंगी शायद, पता नहीं, मुझे अभी तो मुझे नहीं लग रही इसमें है। आएंगी तो आएंगी, पता नहीं, पूछती हूँ मैं। ठीक है, बाद में देख लेंगे। तदनंतर मैं 151 से पढ़ रही हूँ, फिर ऐसे लाइन बैठती नहीं है। एक मिनट ललिता दीदी, एक मिनट एक बात पूछनी थी। आज इस ग्रुप में मैसेज आया, उनका भी क्या गद्य पढ़ने के लिए भी क्या नाम उनका लिस्ट बनाना है क्या? मैं नहीं देखी है। नहीं, आपको नहीं पूछ, वो ललिता दीदी को पूछ रही हूँ मैं। ललिता दीदी को पूछ रही हूँ। अच्छा, क्या चीज बोल रही है? ये उसमें कर्म कांड जी में मैसेज आया कि गद्य पढ़ने के लिए भी मैं वो लिस्ट बना दीजिए। कर्म कांड में गद्य पढ़ने के लिए वो मतलब श्लोक पढ़ते हैं ना, श्लोक एक एक श्लोक, कभी कोई पढ़ते हैं बार बार डिस्टर्ब होता है, बोला उसमें लिस्ट बना दीजिए। उसमें मैसेज आया है ऐसे करके कुछ। अभी उसके लिए मैं कुछ नहीं कह सकती, देखती हूँ 1-2 दिन में कैसे होता है। क्योंकि उसमें तो लेकिन म्यूट करके तो पढ़ाइएगा। लास्ट में जिसको प्रश्न पूछने पूछ लेंगे, ताकि वो लय नहीं छूटे। बीच बीच में बोलने से तो एकदम समझ में नहीं आते हैं।
सही बात है दीदी, ऐसा ही करना चाहिए। सही है, कर्म हाँ, कांड में तो यही है। हाँ, जैसे अपने कोई गाथा नहीं पढ़वाए, कुछ नहीं पढ़वाए, मतलब कम से कम समझ में तो आता है, पीछे कोई नहीं बोलेगा। सही है। क्यों गाथा पढ़ने के लिए उसमें मैसेज आया था कर्मकांड जी वाले में कि गाथा तो पढ़ने मैंने के लिए लिस्ट कहा बना कि दीजिए। सबको क्रम से हाँ नाम लिखवा देने का, ऐसा हो तो दीदी को पूछ के। हाँ तो क्या करना, बनाना है क्या उसका भी लिस्ट, अभी क्या करना है दीदी, अभी आप बोली बता दीजिए। शर्मिला जी, शर्मिला अभी टाइम बोली नहीं ना, बात करिए, मंजू पाटनी से बात कर लीजिएगा ना। अभी बोली ना कि अभी उसके लिए कुछ भी नहीं करना सभी है। को म्यूट हो जाइए, दीदी की आवाज नहीं आ रही है, और सभी को म्यूट हो जाइए। अभी कुछ भी नहीं करना उसके लिए। चलिए पढ़िए आगे। तदनंतर जिस दीदी क्या क्या बोले उसके लिए आप? अभी कुछ भी नहीं करना है, कोई लिस्ट अच्छा, उस्ट नहीं बनानी है। हाँ ठीक, आवाज नहीं आई थी पहले आपकी। ठीक है दीदी, हाँ, ठीक है, नहीं प्रणाम आई दीदी। आवाज जय नहीं आई। जिनेंद्र में 150 से पढ़ रही हूँ, म्यूट कर एक बात लीजिए। पूछूं? हेलो, हाँ एक बात पूछूं? हाँ, बोलो, बोलिए ना। वो कल के पेपर में जो सलाका पुरुष का लिखा था, तो सलाका पुरुष तो 24 तीर्थंकर भी होते हैं, तो फिर चंद्र प्रभु भगवान नहीं आएंगे क्या उसमें? मैं प्रश्न नहीं देखी थी सरिता जी। मंजू जी का आया है सबसे ज्यादा नंबर। मंजू जी बताइए, 2-3 लोगों का आया, फर्स्ट प्रश्न आई है मंजू जी। हाँ, प्रश्न उस ये था क्वेश्चन कि में इस उस 8वें क्वेश्चन में पर्व ये में था कितने सलाका पुरुष है? उस क्वेश्चन में ये था कि उस चैप्टर में कितने श्लाघा पुरुष का वर्णन है, तो उसमें तो चंद्र प्रभु भगवान का कोई वर्णन नहीं है, वो तो खाली चेताले गया था। खाली वर्णन तो हरिशेन राजा का था जो चक्रवर्ती। नाम आने से नहीं, नाम का थोड़ी। क्वेश्चन समझने में गलती हुई है सरिता मैंने जी तो आप। 2 ही लिखा था। हाँ, नहीं, मैं उसमें तो मतलब खाली रावण था, रावण 24 तीर्थंकर होते हैं, 9 नारायण, 9 प्रति नारायण, 9 बलभद्र और 6 वो, मतलब कुल कर मिला नहीं, के सब तो हाँ 63 हुए। पर नहीं, वो इसमें तो प्रश्न मेरे समझने में गलत हो गया हाँ, इसमें कि तो वर्णन। प्रतिनारायण रावण का वर्णन था और हरिश्चंद्र चक्रवर्ती का हाँ, वर्णन था। हरिशेन चक्र, हाँ तो हाँ, इससे वो 2 तो का ही आएगा आंसर। 2 का ही था वर्णन का, तो इसीलिए वो वो एक गलत हो गया। पढ़ने में गड़बड़ हुआ था भी, वो इंद्र का जमाता था, तो हमने से इंद्र विद्याधर अलग है और इंद्र इसके साथ में है। वो था ना लोकपाल, यम लोकपाल इंद्र। 2 तो चक्रवर्ती हमने थे क्या? तीनों वर्ड एक साथ समझा। इंद्र, यम लोकपाल इंद्र किसका जमाता था, तो हमने सोचा विद्याधर, वो इंद्र विद्याधर साथ में था, तो इसलिए बराबर से पढ़ो नहीं तो भी गड़बड़ हो जाता है। ससुर है, हाँ। आंटी ये 2 क्वेश्चन नंबर। था यम लोकपाल यम लोकपाल विद्याधर, इंद्र विद्याधर, तो हमने यम लोकपाल इंद्र को एक साथ पढ़ लिया। प्रश्न ये था कि यम है ना इंद्र का ससुर, मतलब उसमें क्या था, तो ससुर था या जमात था, तो यम तो ससुर हो गया ना, लेकिन गलती से अपन लोग जमाता भी लिख सकते हैं, क्योंकि नहीं, क्वेश्चन वो आपने सही बोला, लेकिन अब मैंने क्या पढ़ा, यम लोकपाल इंद्र को एक साथ पढ़ लिया और विद्याधर को अलग पढ़ा। जो 6ठा अध्याय में, 6ठा कोई में ये इसका आंसर है, 6ठा में है। हाँ नहीं, वो आंसर तो है, उसमें लिखा हुआ है 6ठा अध्याय में, ये लिखा हुआ है हाँ। कि यम का जमाता इंद्र था, और क्वेश्चन में उल्टा दिया है कि इंद्र हाँ। का यम कौन था, तो उसमें ससुर लिखना पड़ेगा। नहीं, जो उल्टा क्वेश्चन दिया। 8वें पर्व में भी तो दिया है ना कि जमाता था, यम लोग का इंद्र वो जमाता था, 8वें 8वें पर्व में पर भी तो लेकिन दिया है। जमाता लिखने से राइट नहीं होगा, आपका ससुर लिखने से राइट होगा, यही तो मैं बोली, उल्टा हाँ। पूछा था। इन्होंने क्वेश्चन उल्टा घुमाया पूछा हुआ था। घुमा के सूर्य पूछा रवि था वाले इनको। दोनों क्वेश्चन तो 6ठे पर्व से ही आए थे। मंजू जी ससुर ही आएगा ना वो? हाँ, तो ससुर लिखोगे तब राइट ससुर होगा। आए, ससुर आए थे। तो ससुर ही लिखी थी, फिर भी 3-4 2-3 लोगों का, रॉन्ग हो गए। 3-4 लोगों का 80 आया है। देखी थी मैं, रिजल्ट तो देखी थी। आंटी जी क्वेश्चन ही समझ में नहीं आया आंटी जी, यम लोकपाल इंद्र कौन था? मैंने विद्याधर का प्रश्न ये कौन था? था कि यम लोकपाल इंद्र विद्याधर का क्या था, तो हमने तो क्या पढ़ा, यम लोकपाल इंद्र को एक साथ पढ़ा और विद्याधर को अलग पढ़ा, इसलिए वो गड़बड़ हो गई। विद्याधर पढ़ने से कैसे निकालेंगे आप? विद्याधर कौन सा विद्याधर? नाम तो होना चाहिए ना विद्याधर का। मैंने तो बस सलाका पुरुष देख के 3 सलाका पुरुष थे ही उसके अंदर फटाफट भर दिया। दो है, तो दो है। एक ही गलत हो गया बस मेरा।
मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए एक बात। समय पूरा दिया रहता फिर क्यों हड़बड़ा हाँ। के करते हैं? एक तो नहीं रहता है मतलब वो कि एक ही सलाका घंटा, पुरुष था ना, तो मतलब पढ़ने में ऐसे था, तो सलाका तो एक रहता है कहते भैया हैं। एक ही घंटा का समय है, एक ही घंटा के लिए खुला है, फिर बंद हो जाएगा, तो हमारे हड़बड़ गलती हो जाती है। उसमें कर्मकांड जी में भी क्वेश्चन पेपर बहुत ही सुंदर था, नंदिता जी, छुट्टी मिले आधा था। तो हमने फ्लाइट के अंदर किया, आधा भी थोड़ा घर आकर के किया, ऐसे करके कल पेपर पूरा किया है। फ्लाइट के अंदर ही किए हम लोग। ऐसी लगन होनी चाहिए। चलिए, बहुत अच्छी बात है। कहाँ से पढ़ रहे ललिता जी, कहाँ से पढ़ रहे? 150 तक हो गया था। 151 तक हो गया, 151 के बाद करिए। हाँ, उसके शरीर से शीघ्र ही पसीना की धारा बह निकली और उससे उसके रसातल को धो दिया। उसका सारा शरीर कछुए के समान संकुचित हो गया। उस समय चूंकि उसने सर्व प्रयत्न से चिल्लाकर समस्त संसार को शब्दायमान कर दिया था, इसलिए वह पीछे चलकर सर्वत्र प्रचलित रावण का इस नाम को प्राप्त हुआ। अच्छा, रावण का नाम क्यों पड़ा? रावण की स्त्रियों का समूह अपने स्वामी के उस अश्रुतपूर्व दीनहीन शब्द को सुनकर व्याकुल हो विलाप करने लगा। मंत्री लोग की कर्तव्य विमूढ़ हो गए। वे युद्ध के लिए तैयार हो व्यर्थ इधर उधर फिरने लगे। उनके वचन बार बार बीच में ही संकलित हो जाते थे और हथियार उनके हाथ से छूट जाते थे। मुनिराज के वीर्य के प्रभाव से देवों के धुंध भी बजने लगे और भ्रमर सहित फूलों की दृष्टि आकाश को आच्छादित कर पड़ने लगी। क्रीड़ा करना जिनका स्वभाव था, ऐसे देव कुमार आकाश में नृत्य करने लगे और देवियों को संगीत ध्वनि वंशी की मधुर ध्वनि के साथ सर्वत्र उठने लगी। तदनंतर मंदोदरी ने दीन होकर मुनिराज को प्रणाम कर याचना की, हे अद्भुत पराक्रम के धारी, मेरे लिए पति भिक्षा दीजिए। तब महामुनि ने दयावश पैर का अंगूठा ढोला कर दिया और रावण भी पर्वत को जहां का तहां छोड़ क्लेश रूपी अटवी से बाहर निकला। तदनंतर दीदी एक मिनट दीदी, जैसे रामायण में तो बताया गया था कि बाली ने अपने भाई की पत्नी के साथ बुरी नजर डाली थी, तो उसको फिर युद्ध करके मारा गया था। लेकिन अपने इसमें दिया हुआ है कि बाली दीक्षा लेके तप कर रहा था। हाँ, तो ऐसी बहुत सारी चीज है कि बाली के लिए थोड़ी बहुत सारा दोनों में भेद है, बहुत अंतर है दोनों में। उसमें मतलब गलत दिखाया था कि बाली ने अपने भाई की पत्नी पे गलत नजर डाली थी। अब यहाँ पर तो उस हिसाब से गलत ही कहा जाएगा, अब क्या बताएं। तदनंतर जिसने तप का बल जान लिया था, ऐसे रावण ने जाकर मुनिराज को प्रणाम कर बार बार क्षमा मांगी और इस प्रकार स्तुति करना प्रारंभ किया कि हे पूज्य, आपने जो प्रतिज्ञा की थी, मैं जिनेंद्र देव के चरणों को छोड़कर अन्य के लिए नमस्कार नहीं करूंगा, यही उसी का सामर्थ्य का फल है। हे भगवान, आपने अब आपके तप का महाफल निश्चय से संपन्न है, इसलिए तो आप 3 लोग को अन्यथा करने में समर्थ है। तप से समृद्ध मुनियों को थोड़े ही प्रयत्न से उत्पन्न जैसी सामर्थ्य देखी जाती है। हे नाथ, वैसी सामर्थ्य इंद्रों की भी नहीं देखी जाती है। आपके गुण, आपका रूप, आपकी कांति, आपका बल, आपकी दीप्ति, आपका धैर्य, आपका शील और आपका तप सभी आश्चर्यकारी है। ऐसा जान पड़ता है मानो कर्मों ने तीनों लोकों से समस्त सुंदर पदार्थ ला कर पुण्य के आधारभूत आपके शरीर की रचना की, आपके शरीर को रचना की है। हे सत्पुरुष, इस लोकोत्तर सामर्थ्य में से युक्त होकर भी जो आपने पृथ्वी का त्याग किया है, वह अत्यंत आश्चर्यजनक कार्य है। ऐसी सामर्थ्य से युक्त आपके विषय में जो मैंने अनुचित कार्य करना चाहा था, वह मुझ असमर्थ के लिए केवल पाप बंध का ही कारण हुआ है।
मुझ पापी के इस शरीर को, हृदय को और वचन को धिक्कार है कि जो अयोग्य कार्य करने के लिए सम्मुख हुए। हे द्वेष रहित, आप जैसे नर रत्नों और मुझ जैसे दुष्ट पुरुषों के बीच उतना ही अंतर है जितना कि मेरू और सरसों के बीच होता है। हे मुनिराज, मुझ मरते हुए के लिए आपने प्राण प्रदान किए हैं, सो आपका अपकार करने वाला जिसकी ऐसी बुद्धि है उसके विषय में क्या कहा जाए। मैं सुनता हूँ, जानता हूँ, देखता हूँ कि संसार केवल दुख का अनुभव करने वाला है, फिर भी मैं इतना पापी हूँ कि गलत पढ़ रहे हैं आप। अब दुख, संसार दुख का अनुभव करेगा क्या? संसार करेगा क्या अनुभव? संसार केवल दुख का अनुभव करने वाला है। करने वाला होगा क्या? संसार दुख का अनुभव कराता है क्या? अनुभव करता है कि कराता है? दुख का अनुभव करने वाला है, यही लिखा हुआ है इसमें। सवाल ही नहीं उठता है। कराने वाला है। हाँ, कराने वाला है। कराने वाला है। हाँ, कराने वाला लिखा हुआ है। कराने वाला करने वाला में अंतर नहीं है क्या? हाँ 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 हाँ। फिर भी मैं इतना पापी हूँ। एक मिनट आप रुकिए। तो इसमें लिखा है कि आप, एक मिनट, आपने इस लोकोत्तर लोक सामर्थ्य से होकर भी जो आपने पृथ्वी का त्याग किया है वह अत्यंत आश्चर्यकारी कार्य है। मतलब पृथ्वी का जमीन पर कौन रखा है? मुनि महाराज। मुनि महाराज 164 के अंदर आपका शील और आपका तप सभी आश्चर्य नहीं, आपकी कांति नहीं। एक मिनट नीचे चलेगा। कौन सी गाथा है? 166 है। 66 है ना? हाँ हाँ। एक पुरुष इस लोकोत्तर लोकोत्तर सामर्थ्य से युक्त होकर भी जो आपने पृथ्वी का त्याग किया है वह अत्यंत आश्चर्यकारी कार्य। हाँ, तो पृथ्वी मतलब जमीन पर पाँव रखा। हाँ, पृथ्वी पर मतलब पाँव रोका नहीं, पाँव नहीं रखेंगे। वो तो पहाड़ पर अत्यंत आश्चर्यजनक कार्य है। ऐसी सामर्थ्य से युक्त आपके विषय में जो मैंने अनुचित कार्य करना चाहता वह मुझ अस्मर्थ के लिए भी केवल पाप का कारण ही हुआ, पाबंद का कारण ही हुआ। जब पृथ्वी पर जमीन पर पाप हो रहा मुनि महाराज। लोकोत्तर सामर्थ्य से युक्त होकर भी जो आपने पृथ्वी का त्याग किया है, मतलब राजा पने का त्याग किया। राजा था ना, बोला इतना आप में ताकत होकर के भी आप राजा पने को त्याग, पृथ्वी का राजा था ना, उसी में कर रहे हैं। राज्य का त्याग। समझ गए। मैं सुनता हूँ, जानता हूँ और देखता हूँ कि संसार केवल दुख का अनुभव कराने वाला है, फिर भी मैं इतना पापी हूँ कि विषयों से वैराग्य को प्राप्त नहीं होता। जो तरुण अवस्था में ही विषयों को छोड़कर मोक्ष मार्ग में स्थित हुए हैं, वे पुण्यात्मा है, महाशक्तिशाली है और मुक्ति लक्ष्मी के समीप में विचरने वाले हैं। इस प्रकार स्तुति कर उसने मुनिराज को प्रणाम कर 3 प्रदक्षिणाएं दी, अपने आप की बहुत निंदा की और दुखवश मुंह से सु शब्द का रुदन किया। मुनिराज के समीप जो जिन मंदिर था, लज्जा से युक्त और विषयों से विरक्त रावण उसी के अंदर चला गया। वहां उसने चंद्रहास नामक खड्ग को अनादर से पृथ्वी पर फेंक दिया और अपनी स्त्रियों से युक्त होकर जिनेंद्र देव की पूजा की। उसके भाव भक्ति में इतने लीन हो गए कि उसने अपनी भुजा की नाड़ी रूपी तंत्री को खींचकर वीणा बजाई और सैकड़ों स्तुतियों द्वारा जिनराज का गुणगान किया। वह गा रहा था कि हे नाथ, आप देवों के देव हो, लोक और अलोक को देखने वाले हो, आपने अपने तेज से समस्त लोक को अतिक्रांत कर दिया है, आप कृत्य हो, महात्मा है, तीनों लोग आपकी पूजा करते हैं,
आपने मोह रूपी महाशत्रु को नष्ट कर दिया है। आप वचनागोचर गुणों के समूह को धारण करने वाले हैं। आप महान ऐश्वर्य से सहित है, मोक्ष मार्ग का उपदेश देने वाले हैं, सुख की परम सीमा से समृद्ध है। आपने समस्त कुत्सित वस्तुओं को दूर कर दिया है। आप प्राणियों के लिए मोक्ष तथा स्वर्ग के हेतु हैं, महाकल्याणों के मूल कारण है, समस्त कार्यों के विधाता हैं। आपने ध्यानाग्नि के द्वारा समस्त पाप को जला दिया है। आपका आप जन्म का विध्वंस करने वाले हैं, गुरु हैं। आपका कोई गुरु नहीं है, सब आपको प्रणाम करते हैं और आप स्वयं किसी को प्रणाम नहीं करते। आप आदि तथा अंत से रहित है। आप निरंतर आदि तथा अंतिम योगी हैं। आपके परमार्थ को कोई नहीं जानता, पर आप समस्त परमार्थ को जानते हैं। अंतिम योगी मैंने अंतिम योगी योग सहित है। अपनी अंतिम योगी मतलब खुद जो भगवान है वो तो खुद अपनी पर्याय से अंतिम है ना। हाँ, अंतिम योग सहित हो गए ना। चलिए आगे चलिए। आत्मा रागादिक विकारों से शून्य है, ऐसा उपदेश आपने सबके लिए दिया है। आत्मा है, परलोक है इत्यादि आस्तिक्यवाद का उपदेश भी आपने सबके लिए दिया है। पर्यार्थिक नए से संसार के समस्त पदार्थ क्षणिक है, इस पक्ष का निरूपण आपने जहां किया है वहां द्रव्यार्थिक नए से समस्त पदार्थों को नित्य भी आपने दिखलाया है। हमारी आत्मा समस्त पर पदार्थ से पृथक अखंड एक द्रव्य है, ऐसा कथन आपने किया है। आप सबके लिए अनेकांत धर्म का प्रतिपादन करने वाले हैं, कर्म रूप शत्रुओं को जीतने वालों में श्रेष्ठ है, सर्व पदार्थ को जानने वाले होने से सर्व रूप है, अखंड चैतन्य पुंज के धारक होने से एक रूप है और मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। अतः आपको नमस्कार हो। ऋषभ अजित संभव अभिनंदन सुमति पद्म प्रभ सुपार्श चंद्र प्रभ पुष्पनंद शीतल श्रेयोनाथ वासुपूज विमल अनंत धर्म सोख्यों के मूल कारण शांतिनाथ कुंथु जिनेन्द्र अरनाथ मल्ली महाराज और मुनीश्वर भगवान इस वर्तमान तीर्थंकरों को मन वचन काय से नमस्कार हो। मतलब मुनीश्वर भगवान तक का ही आया है यहाँ। हाँ, फिर वर्धमान में बोल दिए फिर नहीं, उस समय हुए नहीं थे ना, इसलिए क्या। हाँ मुनीश्वरनाथ तक बताएंगे ना। हाँ, वहीं तो तक फिर वर्धमान में भी तो ले लिया ना, वर्धमान। हाँ वर्धमान भगवान महावीर भगवान का भी तो ले लिया ना। वर्धमान नहीं है, वर्तमान तीर्थंकरों के। अच्छा, इनके सिवा जो अन्य भूत और भविष्यत काल संबंधी तीर्थंकर है उन्हें नमस्कार हो। साधुओं के लिए सदा नमस्कार हो। सम्यक्त्व सहित ज्ञान और एकांतवाद को नष्ट करने वाले दर्शन के लिए निरंतर नमस्कार हो तथा सिद्ध परमेश्वर के लिए सदा नमस्कार हो। लंका का स्वामी रावण जब इस प्रकार के पवित्र अक्षर गा रहा था तब नागराज धैर्येंद्र का आसन कंपायमान हुआ। तदनंतर उत्तम हृदय को धारण करने वाला नागराज शीघ्र ही पाताल से निकलकर बाहर आया। उस समय अवधि ज्ञान रूपी प्रकाश से उसकी आत्मा प्रकाशमान थी। संतोष से उसके नेत्र विकसित हो रहे थे। ऊपर उठे हुए फणों में जो मणि लगे हुए थे उनकी कांति से वह अंधकार के समूह दूर हटा रहा था और पूर्ण तथा निर्मल चंद्रमा के समान प्रसन्न मुख से शोभित था। उसने आकर जिनेन्द्र भगवान को नमस्कार किया। तदनंतर ध्यान मात्रा से ही जिसने समस्त द्रव्य रूपी संपदा प्राप्त हो गई थी ऐसे विधि पूर्वक पूजा की। पूजा के बाद उसने रावण से कहा कि हे सत्पुरुष, तुमने जिनेन्द्र देव की स्तुति से संबंध रखने वाला यह बहुत अच्छा गीत गाया है। तुम्हारा यह गीत रोमांच उत्पन्न होने का कारण है। देखो, संतोष के कारण मेरे शरीर में सघन एवं कठोर रोमांच निकल आए हैं। मैं पाताल में रहता था, फिर भी तुझे अब भी शांति प्राप्त नहीं हो रही है। हे राक्षसेश्वर, तू धन्य है जो जिनेन्द्र भगवान की इस प्रकार स्तुति करता है। तेरी भावना ने मुझे बलपूर्वक खींचकर यहाँ बुलाया है।
जिनेंद्र देव के प्रति जो तेरी भक्ति है उससे मैं बहुत संतुष्ट हुआ हूँ। तू वर मांग, मैं तुझे शीघ्र कुपुरुषों की दुर्लभ इच्छित वस्तु देता हूँ। तदनंतर कैलाश को कंपित करने वाला रावण ने कहा कि मुझे मालूम है कि आप नागराज धर्मेंद्र हैं, तो मैं आपसे ही पूछता हूँ, भला आप ही बतलाइए। यहीं तक हो गया 200। मैं दीदी ये पढ़ूंगा। 224 का ही पर्व है ये। मैं पढ़ूंगा शर्मिला। हाँ संस्कृत आप पढ़ी। किसका एक लिखा था चीज नाम? इसमें ये पूछ रहे थे, वो अपन तो ये जानते कि शांतिनाथ भगवान की वो पूजा की, तो इसमें तो उसका वर्णन नहीं आया कुछ भी। आया तो अभी शांतिनाथ भगवान का नाम आया है क्या? आया तो किया न वंदना उसने भगवान की का ना। नाम नहीं आया है। नहीं आया। वो खाली आया ना भगवान नहीं का आया। है। भगवान का नाम भी नहीं आया। दूसरी कहानी में तो लक्ष्य बताते हैं ना, वो उन्होंने क्या कौन सी विद्या को हासिल करने के लिए किया था। इसमें वो भी नहीं बताया, बस खाली पर्वत से आए हैं तो मतलब वो आकर के स्तुति कर रहे हैं भगवान की। चलिए संस्कृत किसको पढ़ना है? मैं पढ़ती हूँ दीदी। शर्मिला मैं पढ़ूं? हाँ पढ़िए आप पढ़िए। प्रणाम दीदी। खड्गमौली शिरोगाढं निविष्ट धरणीधर। म्यूट कर लीजिए, सभी पर म्यूट कर लीजिए। सरिता दीदी सरिता जी बंद करिए ना, सरिता काशीवाल। हाँ सॉरी बंद कर रही हूँ। चना दाल रोटी कौन बनाए थे चलो। प्रेमलता जैन, प्रेमलता जैन प्लीज बंद करिए। प्रेमलता जी, प्रेमलता जी सुन नहीं रहे शायद। आभा पाटनी का भी खुला है। आभा पाटनी, हाँ ठीक है। 151 नंबर की गाथा। भग्नमौली शिरोगाढ़ निविष्ट धरणीधर निमज्जत भूतलन तजानुर निर्भुग्न जंगक सद्य प्रगलित स्वेद धारा ध्योतर सातल बभुव संकुश गात्र कूर्माकारो दशानन रवं च सर्व यत्नेन कृत्वा रावितवान् जगत् यतस्ततो गतः पश्चात् रावणाख्यां समस्तगाम् श्रुता तम दीन भारामं स्वामिनः पूर्वमश्रुतं विद्याधर वधु लोको विललाप समाकुलः मूढ़ासनंद धूमारब्धा संभ्रांता सचिवा वृथा पुनः पुनः स्खलत वाचो ग्रहित गलदायुधा मुनिवीर्य प्रभावेन सुरदुंदभयो नदन पपात सुमनो वृष्टि खमाक्ष साध्य षष्ठपदा नृतुर गगने क्रीडाशीला देव कुमार का गीत ध्वनि सुर स्त्रीणाम वंशानुगत मुद्दयो ततो मंदोदरी दीना यास्येति मुनीश्वरम प्रणम्य भद्रेमेक्षां मे प्रख्याता भूत विक्रम ततोनुकंपायंगुष्टम महामुनि रसस्लत्थत रावणो अपि विमुच्यन्द्रि। किसी का खुला है। रावणो अपि विमुच्यन्द्रि क्लेशाकांत तारतो निरेत गत्वा च प्रणतिं कृत्वा क्षम्यत्वा पुनः पुनः योगे समिस्तुमारब्ध परिज्ञात तपोबलः जिनेन्द्र चरणो मुक्त्वा करोमि न नमस्कृतम् अन्यसेति त्वयोक्तम् यत् सामर्थ्यस्यास्य तत्फलम् अहो निश्चय संपन्नं तपस्सस्ते महद्बलम् भगवान एन सक्तो असि त्रैलोक्यं कर्तु मन्यथा इंद्राणामपि
सामर्थ्य मीदृशम नाथ नेक्षते यात्रिक तपः समृद्ध न मुनिना मल्प यत्नजम अहो गुणो अहो रूपमहो कांतिरहो बलम अहो दीप्तिरहो धैर्यमहो शीलमहो तपः त्रिलोक्यादत निश्चेष बस्त्वा हृदय मनोहरम कर्म भी सुकृताधारम शरीरम तव निर्मितम सामर्थ्य नामुना युक्तस्त्यक्त वानसी यत् क्षितिम यद इदमत्यद्भुतं कर्म कृतं सुपुरुषत्वया एवं विधस्य ते कर्तुं यत् साधु मयपसितं तद सक्तस्य संजातं पाप बंधाय केवलम् धिक् शरीरमिदं चेतो बच्चस्य मम पापिनः वृतावभिमुखं जातं यत् सत्यामलं पुरा भावदृशां रत्नानां मद्विधानां च दुर्विषाम् अंतरं विगत द्वेष मेरुसर्ष पयोरिव मह्यं विपद्यमानाय दत्ता प्राणस्त्वया मुने अपकारेण यस्य एवं मतिस्तस्य किमुच्यताम् शृणोमि वेदमि पश्यामि संसारं दुःखभावकं पापस्तथापि निर्वेदं विषयेभ्यो न याम यहं पुण्यवन्तो महासत्त्वा मुक्ति लक्ष्मी समीपगाः तारुण्ये विषयास्त्यक्त्वा स्थिता ये मुक्ति वर्तमने इति स्थित्वा मुनिं भूय प्रणम्यं त्रिप्रदक्षिणं नितान्तं स्वच निन्दितां श्रुतकार मुखारन उपकंठ मुनेश चैत्यभवनं त्रपयान्वितः विरक्तो विषयासंगे प्रविष्ट एकशीसुतः अनादरेण विक्षिप्य चंद्रहास समस्सिं भुवि आवृतो निज नारी चक्रे चिन वरार्शनम निष्कृष्य च स्नत्तातन्मन्त्रिं भुजे मीणामविवदत् भक्ति निर्भर भावश्च जगौ स्तुति सतेर्जिनम् नमस्ते देव देवाय लोकावलोकिने तेजसातिस्थ लोकाय कृतार्थाय महात्मने त्रिलोककृत पूजाय नष्ट मोह महारये वाणी गोचरता मुक्त गुण संघात धारिणे महेश्वरस्य समेताय विमुक्ति पथ देशिने सुखाशा समृद्धाय दूरीभूत कुवस्तवे निःश्रेयस्य भूतानां हेत्वेभ्युदयस्य च महाकल्याण मूलाय भेदसे सर्वकर्मणां ध्यान निर्दग्ध पापाय जन्म विध्वंस कारिणे गुरुवे गुरुमुक्ताय प्रणताय नतात्मने आद्यंत परिमुक्ताय संतताद्यंत योगिने अज्ञात परमार्थाय परमार्थ बबोधिने सर्वशून्य प्रतिगाय सर्वास्तिक्योपदेशिन सर्वक्षणिक पक्षाय कृष्णस्न नित्यत्वदर्शिने पृथक्त्वैकत्ववादाय सर्वानेकान्तदेशिने जिनेश्वराय सर्वस्मा एकस्मै शिवदायिने ऋषभाय नमो नित्य मजिताय नमो नमः संभवाय नमोजस्त्र अभिनंदन रूढये नमः सुमते पद्म प्रभाय सततं नमः सुपार्श्वाय नमः स्वस्वनमः चंद्र समत्विषे नमोस्तु पुष्पदंताय शीतलाय नमो नमः श्रेयसे वासुपूज्याय नमो लब्धात्म तेजसे विमलाय नमस्तेत्रा नमो अनंताय संततम नमो धर्माय सौख्यानां नमो मूलाय शांतये नमः कुंतु जिनेन्द्राय नमो रसाविने स्वदा नमो मल्ली महिषाय नमः सुव्रतदायिने
अन्यभ्यश्च स भविष्यद्भयो भूतेश्च सुभावत नमस्सु चिन्नाथेभ्य श्रवणभ्यश्च सर्वदा नमः सम्यक्तयुक्ताय ज्ञानेकान्तनाशिने दर्शनाय नमोजस्रं सिद्धेभ्यो नारतं नमः पवित्राणे क्षराणे वे लंका स्वामिने गायति चलितं नागराजस्य दिष्टरं धरणश्रुते ततोऽधिकृता लोकस्तोषविस्तारिस्ते क्षण स्फुरत् फणामणिच्छाया दूरध्वस्त तमस्य सकलामल तारे से प्रसन्न मुख शोभित पाताल दुर्दयो क्षिप्रम नागराज सुमानस विधाय च नमस्कारं जिनेन्द्राणां विधानत पूजां च ध्यान संजात समस्त द्रव्य संपदं जगाद रावणं साधो साधु गीतमिदं तवया जिनेन्द्र स्तुते संबंधं रोमहर्ष कारणं पश्यतोषेण मे जातं पुलकं धन कर्कशं पातालस्य यक्षान्तिर्नाद्यापि प्रतिपद्यते राक्षेश्वर धन्योऽसि है स्तोषि जिन पुंगवान् बालाद कृपया भामेन त्वदीयेन माहृत वृणीष्व तुष्टोऽस्मि तव भक्त्या जिनान् प्रति ददामि विपश्चितं वस्तु सद्य पुनर्दुर्लभम् ततः कैलासकम्पेन प्रोक्तो वसो विदितो मां धर्नो नागराजस्वं पृष्ठस्तावन् निवेदये। प्रणाम दीदी। हो गया एक और ना 199 तक की है, नहीं 200 हो गया। ततः कैलास कंपेन प्रोक्तो असो दिदितो मम धर्नो नागराजस्त्वं पृष्ठस्त्वाव निवेदये। चलिए नेक्स्ट सरला पाटनी का नंबर है। नेमीचंद भाई साहब तो पढ़ेंगे नहीं। ये प्रेमलता जी पकड़ा है क्या? मेरे को तो संस्कृत पढ़ना है ना आगे। संस्कृत तो अभी तो हिंदी पढ़ना है ना पहले। हाँ तो हिंदी पढ़ेगा ना दीदी। 25 ही सूत्र बचे हैं तो हिंदी नहीं है संस्कृत दोनों यही पढ़ लेंगे। वाह ठीक है पढ़ लो। पढ़ रही। प्रणाम दीदी थे सभी को जय हिंदी संस्कृत दोनों आप ही पढ़ लीजिए क्यों 25 ही बचे हैं। कैलाश को कंपित करने वाले रावण ने कहा कि मुझे मालूम है आप नागराज धर्मेंद्र है, तो मैं आपसे ही पूछता हूँ, भला आप ही बतलाइए कि जिन वंदना के समान कौन सी शुभ वस्तु है जिसे देने के लिए उद्यत में आपसे मैं मांगू। तब नागराज ने कहा कि हे रावण सुन, जिनेन्द्र वंदना के समान और दूसरी वस्तु कल्याणकारी नहीं है। जो जिन भक्ति अच्छी तरह उपासना करने पर निर्वाण सुख प्रदान करती है, उसके तुल्य दूसरी वस्तु न तो हुई है और न होगी। यह सुन रावण ने कहा कि जब जिनेन्द्र वंदना से बढ़कर और कुछ नहीं है और वह मुझे प्राप्त है, तब हे महाबुद्धिमान, तुम ही कहो इससे अधिक और किस वस्तु की याचना मैं तुमसे करूं। नागराज ने फिर कहा कि तुम्हारा यह कहना सच है। वास्तव में जो वस्तु जिन भक्ति से असाध्य हो वह है ही नहीं। तुम्हारे समान, हमारे समान, इंद्र आदि के समान जो भी सुख के आधार है वे सब जिन भक्ति से ही हुए हैं। यह संसार का सुख तो अत्यंत अल्प और बाधा से सहित है, अतः इसे रहने दो। जिन भक्ति से तो मोक्ष का भी उत्तम सुख प्राप्त हो जाता है। यद्यपि तू त्यागी है, महाविनय से युक्त है, वीर्यवान है, उत्तम ऐश्वर्य से सहित है और गुणों से विभूषित है, तथापि तेरे लिए मेरा तो अमोघ दर्शन हुआ है, वह व्यर्थ न हो इसलिए मैं तुझसे कुछ
ग्रहण करने की याचना करता हूँ। हे लंकेश, जिससे मन चाहे रूप बनाए जा सकते हैं, ऐसी अमोघ विद्या शक्ति नाम की विद्या मैं तुझे देता हूँ, उसको ग्रहण कर, मेरा स्नेह खंडित मत कर। हे भले मानुष, एक ही दशा में किसका काल बीतता है, विपत्ति के बाद संपत्ति और संपत्ति के बाद विपत्ति सभी को प्राप्त होती है। इसलिए यदि कदाचित किसी कारणवश विपत्ति तेरे समीप आएगी तो वह विद्या शत्रु को बाधा पहुंचाती हुई तेरी रक्षक होगी। मनुष्य तो दूर रहे, अग्नि की ज्वालाओं से व्याप्त इस शक्ति से विपुल शक्ति के धारक देव भी भयभीत रहते हैं। आखिर रावण नागराज के इस स्नेह को भंग नहीं कर सका और उसने बड़ी कठिनाई से ग्रहण करने वाले की लघुता प्राप्त की। तदनंतर हाथ जोड़कर और पूजा कर रावण से वार्तालाप करता हुआ नागराज बड़े हर्ष से अपने स्थान पर चला गया। रावण भी एक माह तक कैलाश पर्वत पर रहकर तथा जिनेंद्र देव को नमस्कार कर इच्छित स्थल को चला गया। मुनिराज बाली ने मन में क्षोभ उत्पन्न होने से अपने आप को पाप कर्म का बंद करने वाला सब समझ गुरु के पास जाकर प्रायश्चित ग्रहण किया। जिस प्रकार विष्णु कुमार महामुनि प्रायश्चित कर सुखी हुए थे, उसी प्रकार मुनिराज भी प्रायश्चित द्वारा हृदय की शल्य निकल जाने से सुखी हुए। चारित्र, मुक्ति, धर्म, अनुप्रेक्षा, समिति और परिचय सहन करने से बाली मुनिराज महासंवर को प्राप्त हुए। नवीन कर्मों का अर्जन उन्होंने बंद कर दिया और पहले के संचित कर्मों का तप के द्वारा नाश करना शुरू किया। इस तरह संवर और निर्जरा के द्वारा वे केवल ज्ञान को प्राप्त हुए। अंत में 8 कर्मों को नष्ट कर वे 3 लोक के उस शिखर पर जा पहुंचे जहां अनंत सुख प्राप्त होता है। जो इंद्रियों को जीतने में समर्थ है, मैं उससे हारा हूँ। यह जानकर अब रावण साधुओं के समक्ष नम्र रहने लगा। जो सम्यक दर्शन से संपन्न था और जिनेंद्र देव में जिनकी दृढ़ भक्ति थी, ऐसा रावण परम भोगों से तृप्त न होता हुआ इच्छा अनुसार रहने लगा। गौतम स्वामी राजा श्रेणिक से कहते हैं कि हे श्रेणिक, जो उत्तम मनुष्य शुभ भावों से तत्पर होता हुआ बाली मुनि के इस चरित्र को सुनता है, वह कभी पर से पराभव को प्राप्त नहीं होता और सूर्य के समान दीप्यमान पद को प्राप्त होता है। इस प्रकार आर्ष नाम से प्रसिद्ध रवि सेनाचार्य विरचित पद्मचरित में बाली निर्वाण का कथन करने वाला यह 9वां पर्व पूर्ण हुआ। दीदी, पर से पराभव को एक बार विश्लेषण कीजिए। क्या चीज? पर से पराभव। पद से पराभव, पद से जैसे कोई नारायण के पद पर है और उससे हार करके नीचे पद पर आ जाए, पद से च्युत हो जाना, पद से हार जाना। दीदी, पद नहीं है इसमें, तो पर है, पर से पराभव। पर से 1 मिनट, कौन सी गाथा है, निकालती हूँ मैं। इसमें ये 224 के 1-2 लाइन ऊपर ही है। हाँ, कौन सी? लास्ट में से 2-3 लाइन ऊपर है क्या? नहीं, लास्ट वाली लाइन है, लास्ट वाली लाइन ही है, 224 नंबर ही है। वह कभी पर से परा, हाँ, लास्ट है। ये कह रहे हैं बाली मुनि के चरित्र को जो सुनता है वह दूसरे से कभी भी हार को नहीं प्राप्त होता, मतलब हमेशा वो दूसरे से कभी हारेगा नहीं जो बाली मुनि के चरित्र को सुनेगा। माने दूसरे से पराभव माने हार। दीदी संस्कृत वाला पढ़ू ना। हाँ, जिन वंदनयन तुल्यम किमन्य द्विधते शुभम वस्तु यत् प्राय प्रस्तु प्रार्थयिष्ये हम भवन्ते दातु मुद्यतम ततो निगाधितम नागपतिना शृणु रावणम जिनेन्द्र वंदनात् तुभ्यं कल्याणं नैव विद्यते ददाति परिनिर्वाण सुखम या समुपासिता जिननत्या तया तुल्यं न भूतं न भविष्यति ततो दशमुखेनोक्तं नास्ति चेज्जिन्वन्दनात्
अधिक किन्त्वतः प्राप्ते तस्मिन् याचे महानते उक्तं च नागपतिना सत्वमेत सुचेष्टितम् असाध्यं जिन भक्तेर्या साधु तच्चैव विद्यते त्वादृशा मातृशा ये च वासवाणेश्च संगिमा संपद्यन्ते सुखाधारा सर्वे त्यजिन भक्तितः आस्तां तावदित स्वल्पे व्याधाति भवजं सुखं मोक्षजं लभ्यते भक्त्या जिनानामुत्तम सुखं नितान्तं यद्यपि त्यागो महाविलय संगतः वीर्यवायुक्त मैश्वर्यो भवान् गुण विभूषितः मदृशनं तथाप्यक्तौ मा भूत नर्दकम् अमोघमिति याचेहं भवन्तं ग्रहणं प्रति अमोघ विजया नामा शक्तिं रूप विकारिणीं विद्यां ग्रहाणां लंकेश मा वधो प्रणयं मम एकया दशया कस्य कालो यच्छति सज्जनं वियदोऽनन्तरा संपदोऽनन्तरा विपत् अतो विपदि जाताया मासग्नाम्यं कृतोऽपि वे कुर्वर्तो परसंबाधं पालिकेयं भविष्यति आसतामानुषक्ता वही भयत्यासुरालपि वह्निज्वाला परिताया शक्तिर्विपुल शक्तय अशक्तुर्वंस्तव्य कर्तुं प्रयत्स्या तस्य भञ्जनं गृहीत लाङ्घवं लेभे कृच्छात् कैलाश संपद कृत्वाञ्जलि नमस्त्यां च संबाधित दशानन जगाम धरणः स्थानं निजं प्रकाशं पद मासमात्रं दशास्योऽपि स्थित्या कैलासमूर्धनि प्रजिपत्यं जिनं देशं पृथ्वाय वञ्चितं विज्ञायं मनसः शोभा दात्मनं बद्धदुष्कृतं प्रायश्चितं गुरोर्देशं गत्वा बालिराशिश्रियत् निर्गतस्त्वान्त शल्यश्चं बभूव मुखितः पुनः बालिर्नियमनं कृत्वा वधा विष्णुर्महामुनि चरित्राद् गुप्तितो धर्मादुन प्रेक्षते सदा समित्यभ्य पराभूते परिष्यः गणस्य च महासंवर मासाद्य कर्म नाशयन् तपसा चात्तं प्राप्तः केवल संगतं कर्माश्रव्य निर्मुक्तो वयो त्रैलोक्यमस्तकं सुखं निरूपं यस्मिन् वसान विवर्जितम् इन्द्रियाणां जदे शक्तो यस्तेनास्मि पराजितः इति विज्ञाय लंकेशः साधूनां प्रणतो भवन् सम्यक् दर्शन संपन्नो दृढ़ भक्तिर्जिनेश्वरे अतृप्तः भोगे रतिदृष्ट स वधे स्थितः बाली चेष्टभूमितं शृणोति वो भाद तत्स्मनीषु भोजनः नेव याति पराभवं प्राच्युते च रविभासुरं पदम् इत्यार्थे रविसेनाचार्य प्रोक्ते पद्मचरितं पाली निर्वाण विधानं नाम नवमं पर्व। इस पद की परीक्षा के लिए कह दें क्या कल? मुझे पता नहीं इसके बाद वाला कितना बड़ा है, वो भी बड़ा है क्या? नहीं, वो उसमें 180 का था सूत्र 180। तब दो की एक साथ लेंगे, वो दोनों छोटा छोटा है तो ठीक है। तो 10वें पर्व के बाद ही उनको कहेंगे। तो पहले इसकी समरी कराएंगे या दोनों का एक साथ समरी करेंगे?
बोलिए परीक्षादाता सब जो परीक्षा देते वो बोलिए। आप लोग के कहे पहले समरी करेंगे तो वापस याद रहेगा आपको। एक साथ करने से याद रहेगा। हाँ, एक साथ ही कर लेंगे। ठीक है, तो इसका संस्कृत, इसका हिंदी पढ़ लीजिए, है 10 मिनट है अभी। मैं पढ़ूं? हाँ, पंकज ये शर्मिला ही बताएगी। बीना जी आए हैं क्या? उनका नंबर है? हिंदी में मेरा नाम बीना जी का नाम बीना नहीं आई, बीना नहीं आई। वो नहीं आ रहे हैं तो फिर उनका नाम एक बार स्टॉप कर देना चाहिए। 3 दिन से तो बीना जी पुकार रहे। ठीक है, फिर नेक्स्ट नंबर पढ़िए। प्रेमलता जी बगड़ा आए हैं क्या? पढ़िए सरोज भाभी, आप पढ़िए। मैं पढ़ूं? नहीं, वो क्या नाम था उनका? चेन्नई वाले बोल रहे थे ना, मैं पढ़ूं क्या? क्या नाम है? जिनके नाम है वो कोई नहीं है क्या? अभी तो काफी नाम बाकी है। नहीं, नाम वाले एक बार का सबका हो गया, अब वापस रिपीट चालू होगा। मैं पढ़ लूं क्या? मैंने हिंदी नहीं पढ़ा है अभी तक। हाँ जेठी भाई साहब, आप पढ़ लीजिए, आप नहीं पढ़े हैं एक बार भी, आप पढ़ लीजिए। अथानंतर गौतम स्वामी राजा सैनिक से कहते हैं कि हे सैनिक, इस तरह तुमने बालिका वृत्तांत जाना। अब इसके आगे तेरे लिए सुग्रीव और सुतारा का श्रेष्ठ चरित्र कहता हूँ, सो सुन। ज्योतिपुर नामा नगर में राजा अग्निशिख की रानी रीम देवी के उदर से उत्पन्न एक सुतारा नाम की कन्या थी। शोभा से समस्त पृथ्वी में प्रसिद्ध थी और ऐसी जान पड़ती थी मानो कमल रूपी आवास को छोड़कर लक्ष्मी ही आ गई है। एक दिन राजा चक्रांक और अनुमति रानी से उत्पन्न साहसगति नामक दुष्ट विद्याधर अपनी इच्छा से इधर उधर भ्रमण कर रहा था। सो उसने सुतारा देखी। उसे देखकर वह कामरूपी शल्य से विद्ध होकर अत्यंत दुखी हुआ। वह सुतारा को निरंतर अपने मन में धारण करता था और उन्मत्त जैसी उसकी चेष्टा थी। इधर वह एक के बाद एक दूत भेजकर उसकी याचना करता था और उधर सुग्रीव भी उस मनोहर कन्या की याचना करता था। अपनी कन्या दो में से किसे दूं, इस प्रकार द्वैधी भाव को प्राप्त हुआ राजा अग्निशिख निश्चय नहीं कर सका, इसलिए उसकी आत्मा निरंतर व्याकुल रहती थी। आखिर महाज्ञानी मुनिराज से पूछा। तब महाज्ञानी मुनिचंद्र ने कहा कि साहस गति चिरकाल तक जीवित नहीं रहेगा, अल्पायु है, और सुग्रीव इसके विपरीत परम अभ्युदय का धारक तथा चिरायु है। राजा अग्निशिख साहस गति के पिता चक्रांक का पक्ष प्रबल होने से मुनिचंद्र के वचनों का निश्चय नहीं कर सका तथा मुनिचंद्र ने 2 दीपक, 2 वृक्ष और गजराजों को निमित्त बनाकर उसे अपनी बात का दृढ़ निश्चय करा दिया। तदनंतर मुनिराज के अमृत तुल्य वचनों का निश्चय कर पिता अग्निशिख ने अपनी पुत्री सुतारा लाकर मंगलाचार पूर्वक सुग्रीव के लिए दे दी। जिसका पुण्य का संचय प्रबल था, ऐसा सुग्रीव उस कन्या को विवाह कर बड़ी संपदा के साथ श्रेष्ठ कामोपभोग को प्राप्त हुआ। तदनंतर सुग्रीव और सुतारा के क्रम से 2 पुत्र उत्पन्न हुए। दोनों ही अत्यंत सुंदर थे। उनमें से बड़े पुत्र का नाम अंग था और छोटा पुत्र अंगद नाम से प्रसिद्ध था। राजा चक्रांक का पुत्र साहसगति इतना निर्लज्ज था कि वह अब भी सुतारा की आशा नहीं छोड़ रहा था। सो आचार्य कहते हैं कि इस काम से दूषित आशा को धिक्कार हो। जो कामाग्नि से जल रहा था, ऐसा सारहीन मन का धारक साहसगति निरंतर यही विचार रहता था कि मैं सुख देने वाली उस कन्या को किस उपाय से प्राप्त कर सकूंगा, जिसने अपनी शोभा से चंद्रमा को जीत लिया है और जिसका ओठ स्फुरायमान लाल कांति के आच्छादित है। ऐसे उसके मुख का कब चुम्बन करूंगा, नंदनवन के मध्य में उसके साथ कब क्रीड़ा करूंगा और उसके स्थूल स्तनों के
स्पर्शजन्य सुखोत्सव को कब प्राप्त करूंगा। इस प्रकार उसके समागम के कारणों का ध्यान करते हुए उसने रूप बदलने वाली शेम्भुवी नामक विद्या का स्मरण किया। जिस प्रकार प्रिय मित्र अपने दुखी मित्र की निरंतर आराधना करता है, उसी प्रकार साहस गति हिमवान पर्वत पर जाकर उसकी दुर्गम गुहा का आश्रय ले उस विद्या की आराधना करने लगा। अथानंतर इसी बीच में रावण दिग्विजय करने के लिए निकला। सो पर्वत और वनों से विभूषित पृथ्वी को देखता हुआ भ्रमण करने लगा। विशाल आज्ञा को धारण करने वाले जितेंद्रिय रावण ने दूसरे दूसरे द्वीपों में स्थित विद्याधर राजाओं को जीतकर उन्हें फिर से अपने अपने देशों में नियुक्त किया। जिन विद्याधर राजाओं को वह वश में कर चुका था, उन सब पर उसका मन पुत्रों के समान स्निग्ध था। अर्थात जिस प्रकार पिता का मन पुत्रों पर स्नेहपूर्ण होता है, उसी प्रकार दशानन का मन वशीकृत राजाओं पर स्नेहपूर्ण था। सो ठीक ही है, क्योंकि महापुरुष नमस्कार मात्र से संतुष्ट हो जाते हैं। राक्षस वंश और वानर वंश में जो भी उद्धत विद्याधर राजा थे, उन सबको उसने वश में किया था। बड़ी भारी सेना के साथ जब रावण आकाश मार्ग से जाता था, तब उसकी वेगजन्य वायु को अन्य विद्याधर सहन करने में असमर्थ हो जाते थे। संध्याकार, सुबेल, हेमापूर्ण, सुयोधन, हंसदीप और परिल्लाद आदि जो राजा थे, वे सब भेंट ले लेकर हाथ जोड़ मस्तक से लगाकर उसे नमस्कार करते थे, और रावण भी अच्छे अच्छे वचनों से उन्हें संतुष्ट कर उनकी संपदाओं को पूर्ववत अवस्थित रखता था। जो विद्याधर राजा अत्यंत दुर्गम स्थानों में रहते थे, उन्होंने भी उत्तमोत्तम शिष्टाचार के साथ रावण के चरणों में नमस्कार किया था। आचार्य कहते हैं कि सब बलों में कर्मों का द्वारा दिया हुआ बल ही श्रेष्ठ बल है। सो उसका उदय रहते हुए रावण किसे जीतने के लिए समर्थ नहीं हुआ था, अर्थात वह सभी को जीतने में समर्थ था। अथानंतर रावण रत्नपुर नगर के राजा इंद्र विद्याधर को जीतने के लिए प्रवृत्त हुआ। सो उसने इस अवसर पर अपनी बहन चंद्रनखा और उसके पति खरदूषण का बड़े भारी स्नेह से स्मरण किया। प्रस्थान कर पाताल लंका के समीप पहुंचा। अब बहन को इस बात का पता चला कि प्रीति से भरा हमारा भाई निकट ही आकर स्थित है, तब वह उत्कंठा से भर गई। उस समय रात्रि का पिछला पहर था और खरदूषण सुख से सो रहा था। सो चंद्रनखा ने बड़ी प्रेम से उसे जगाया। तदनंतर खरदूषण ने अलंकारोदयपुर पाताल लंका से निकलकर बड़ी भक्ति और बहुत भारी उत्सव से रावण की पूजा की। रावण ने भी बदले में प्रीतिपूर्वक बहन की पूजा की। सो ठीक ही है, क्योंकि संसार में भाई के स्नेह से बढ़कर दूसरा स्नेह नहीं है। खरदूषण ने रावण के लिए इच्छानुसार रूप बदलने वाले 14,000 विद्याधर दिखलाए, जो अत्यंत कुशल था, शूरवीर था, और जिसने अपने गुणों से समस्त सामंतों के मन की अपनी ओर खींच लिया था। ऐसे खरदूषण को रावण ने अपने समान सेनापति बनाया। जिस प्रकार असुरों के समूह से आवृत्त चामरेंद्र पाताल से निकलकर प्रस्थान करता है, उसी प्रकार रावण ने सर्व प्रकार के शस्त्रों में कौशल प्राप्त करने वाले खरदूषण आदि विद्याधरों के साथ पाताल लंका से निकलकर प्रस्थान किया। हिडम्ब, हेडिड, डिम्ब, विकट, त्रिजट, कह, मुकाट, सुजट, टंक, किष्किंधाधिपति, त्रिपुर, मलय, हेमपाल, कोल और वसुंधर आदि राजा नाना प्रकार के वाहनों पर आरूढ़ होकर साथ जा रहे थे। ये सभी राजा नाना प्रकार के शस्त्रों से सुशोभित थे। जिस प्रकार बिजली और इंद्रधनुष से युक्त मेघों के समूह से सावन का महा भर जाता है, उसी प्रकार उन समस्त विद्याधर राजाओं से दशानन भर गया था। इस प्रकार कैलाश को कंपित करने वाले रावण के कुछ अधिक 1000 अक्षोहिणी प्रमाण विद्याधरों की सेना
इकट्ठी हो गई थी। प्रत्येक के हजार हजार देव जिनकी रक्षा करते थे और जो नाना गुणों के समूह को धारण करने वाले थे, ऐसे रत्न उसके साथ चलते थे। चंद्रमा की किरणों के समूह के समान जिनका आकार था, ऐसे चमर उस पर ढोले जा रहे थे। इसके सिर पर सफेद छत्र लग रहा था और उनकी लंबी लंबी भुजाएं सुंदर रूप को धारण करने वाली थी। वह पुष्पक विमान के अग्रभाग पर आरूढ़ था, जिससे मेरु पर्वत पर स्थित सूर्य के समान कांति को धारण कर रहा था। वह अपनी यान रूपी संपत्ति के द्वारा सूर्य का मार्ग अर्थात आकाश को आच्छादित कर रहा था। प्रबल पराक्रम का धारी रावण मन में इंद्र के विनाश का संकल्प कर इच्छानुकूल प्रयाणकों से निरंतर आगे बढ़ता जाता था। उस समय वह आकाश को ठीक समुद्र के समान बना रहा था, क्योंकि जिस प्रकार समुद्र में नाना प्रकार के रत्नों की कांति व्याप्त होती है, उसी प्रकार आकाश में नाना प्रकार के रत्नों की कांति फैल रही थी। जिस प्रकार समुद्र तरंगों से युक्त होता है, उसी प्रकार आकाश चामर रूपी तरंगों से युक्त होता था। जिस प्रकार समुद्र में मीन अर्थात मछलियों का समूह होता है, उसी प्रकार आकाश में दंड रूपी मछलियों का समूह था। जिस प्रकार समुद्र सैकड़ों आवर्तों अर्थात भ्रमरों से सहित होता है, उसी प्रकार आकाश भी छत्र रूपी सैकड़ों आंटी जी, भ्रमरों आकाश से में दंड रूपी मछली माने जिस प्रकार समुद्र में मीन और मछलियों का खुला हुआ है क्या मेरा? जिस प्रकार समुद्र मगरमच्छों के समूह से भयंकर होता है, उसी प्रकार आकाश भी घोड़े, हाथी और पैदल योद्धा रूपी मगरमच्छों से भयंकर था। जिस प्रकार समुद्र में अनेक कल्लोल अर्थात तरंग उठते रहते हैं, उसी प्रकार आकाश में भी अनेक शस्त्र रूपी तरंग उठ रहे थे, जिनके अग्रभाग पर मयूर पिंछों का समूह विद्यमान था। ऐसी चमकीली ऊंची ध्वजाओं से आकाश ऐसा जान पड़ता था मानो इंद्रनील मणियों से युक्त हीरो से ही व्याप्त हो, जिनमें नाना प्रकार के रत्नों का प्रकाश फैल रहा था और जो ऊंचे ऊंचे शिखरों से सुशोभित थे। ऐसे विमानों के समूह से आकाश कहीं चलते फिरते स्वर्गलोक के समान जान पड़ता था। गौतम स्वामी राजा सैनिक से कहते हैं कि मगधेश्वर इस विषय में बहुत कहने से क्या, मगधेश्वर कैसे आया? मुझे तो ऐसा लगता है कि रावण की सेना देखकर देव भी भयभीत हो रहे थे, जिन्हें विद्या रूपी महाप्रकाश प्राप्त था और शस्त्र तथा शास्त्र में जिन्होंने परिश्रम किया था, ऐसे इंद्रजीत, मेघवाहन, कुंभकर्ण, विभीषण, खरदूषण, निकुंभ और कुंभ, ये तथा इनके सिवाय युद्ध में कुशल अन्य अनेक आत्मीय जन रावण के पीछे चल रहे थे। ये सभी लोग बड़ी बड़ी सेनाओं से सहित थे, इंद्र की लक्ष्मी को लजाते थे, अत्यंत प्रीति से युक्त थे और विशाल कीर्ति के धारक थे। प्रणाम। चलिए जिनवानी स्तुति करिए। अकेला ही हूँ मैं, कर्म सब आए सिमट के, लिया है मैं तेरा शरण अब माता सटक के, ब्रह्मावत है मोको कर्म दुख देता जन्म का, करूं भक्ति तेरी हरो दुख माता भ्रमण का, दुखी हुआ भारी भ्रमत फिरता हूँ जगत में, सहा जाता नहीं अकल घबराई भ्रमण में,
करूं क्या मामूरी चलत वस नाही मिटने का। करूं भक्ति तेरी हरो दुख माता भ्रमण का। सुनो माता मोरी अर्ज करता हूँ दर्द में सुखी जानो मोको डरप कर आयो शरण में। कृपा ऐसी कीजिए दर्द मिट जावे मरण का। करूं भक्ति तेरी हरो दुख माता भ्रमण का। पिलावे जो मोको सुबुद्धि का प्याला अमृत का। मिटावे जो मेरा सर्व दुख सारा पीरण का। पढ़ो पावा तेरे हरो दुख सारा फिकर का। करूं भक्ति तेरी हरो दुख माता भ्रमण का। मिथ्यातम नाश वे को ज्ञान के प्रकाश वे को। आपा पर भास वे को भानुसी बखानी है। समुद्र में जाने वे को वसु विधि भाने वे। सपर पिखाने वे को परम परमाणी है। अनुभव थाई वे को जीव के जताए वे को। काहुन सताए वे को भवे उरे आनी है। जहाँ तहाँ थार वे को पार के उतार वे। सुख विस्तार वे को ऐसी जिनवाणी है। जिनवाणी की स्तुति करे अल्प बुद्धि परमार। अनाल विनती करे रे मोती मोह ज्ञान। हे जिनवाणी भारती तुम्हें जपो दिन रे। जो तेरा शरण गए सुख पावे दिन रे। जवानी के ज्ञान दे सुझे लोकालो। वाणी मस्तक करो सदा दे नमोकार। ललिता भाभी को प्रणाम, सबको सादर जय जिनेन्द्र। प्रणाम आंटी, सभी बड़ों को जय सादर प्रणाम, सबको जय जिनेन्द्र। सभी बच्चों दादियों को वंदना। सभी बड़ों को सादर चढ़ीकर सभी को जय सभी को जय जिनेन्द्र। ललिता जी को जय जिनेन्द्र। मंजू जी आप क्यों पॉइंट नोट करती रहती हैं? सबको दो मंजू पाटनी जी को वंदना, सबको जय आप क्या जिनेन्द्र। बीच बीच में इसके पॉइंट नोट करती रहती हैं? ललिता दीदी को बड़ों को प्रणाम, सभी को जय जिनेन्द्र, सबको जय जिनेन्द्र। मंजू आंटी जो सब क्वेश्चन आंसर सब लिख के रख लेते हैं। हाँ वही मैं जो लग रही है सारे क्वेश्चन लिख के रख लेती मेरे ना हूँ। 2-3 बार सबसे तो पहले हो पढ़ जाता है, 3-4 बार तो पढ़ है ना? 3-4 बार तो पढ़ना हो ही जाता है इसको। मतलब क्वेश्चन में कितना पेपर पलटना पड़ता है। इधर हाँ, साथ में लिखती भी भूल रहती है ना, जाते इधर भूल जाते हैं। साथ में लिखती भी रहती है ना। हाँ नोट्स तैयार करते हैं। हाँ नोट्स कर लेते हैं ना। मैं सोची कि संक्षिप्त में अपना ना कभी पढ़ना होगा तो वो पढ़ भी लेंगे। प्रतिमाधारी को वंदना, बड़ों का सादर चरण स्पर्श, सभी से सादर जय जिनेन्द्र। फिर भी है ना 2-3 क्वेश्चन ऐसे देते हैं ना कि उसको तो ना मतलब नोट्स में रहते ही नहीं है, उनको तो ढूंढना ही पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा ही। जैसे कोई एक क्वेश्चन मेरे 2 बीच क्वेश्चन बीच में ऐसे हो गए थे कि मिल ही नहीं रहे थे उसका। बीच में कभी लिखती रहती हूँ ना तो उससे फिर मैंने कहा तो पॉइंट ही नहीं नोट उसमें ना मतलब राजा रानी के नाम लिखते हैं खाली, लेकिन है ना बीच के जो क्वेश्चन आते हैं ना किसी के मतलब प्रवचन के और के, उनको ढूंढने में बहुत टाइम लग जाता है। हाँ दीदी सारे मिले ही नहीं, कल मिलते ही नहीं, कहाँ से दिए थे पता ही नहीं, कहाँ से दिए। लास्ट में मैंने सोचा मन से लिख देते हैं, क्योंकि कितना कठिन है कि नरक गति मिलती है या चतुर्गति भ्रमण मिलता है या त्रियंश गति। हाँ ये ऐसे ढूंढने पड़ते हैं। क्या लिखते हैं कई बार वर्ल्ड पे भी ठीक हो जाता है। आपके नंबर 50 आए हैं और सबसे पहले भी आए। नंबर तो फुल ही आते हैं आपके, पूरे ही होते हैं नंबर तो। लगता है खाली स्त्रियों के लिए युद्ध होते गए बस। हाँ कितना मतलब इतनी धन रानियां और होती थी,
तो भी तृप्ति नहीं थी। कोई के कितनी रानियां, कोई के कितनी रानियां, फिर भी नहीं देखी उसके लिए फिर युद्ध कर लेते। स्त्री तो एक वस्तु हो गई, मतलब अपने ही पुरुष पे होके उस समय में ले लेना चाहिए था। एंड कर रहे हैं।